दंद नहीं कटो। मोदी सरकार, 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 ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एलजी सरकार 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 मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एलजी सरकार मुर्दाबाद, एलजी सरकार मुर्दाबाद, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, युवाओं का हक, युवाओं का हक, युवाओं का हक, व्यापारियों का हक, व्यापारियों का हक, व्यापारियों का हक, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही 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 नहीं चलेगी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार। कांग्रेस तरफों साढ़े अनिल भारद्वाज जी, घनश्याम शर्मा जी, साढ़े ओमकार मेहरा जी, साढ़े जिन्ने भी नौजवान साथी ये साढ़े कन्नै इकट्ठे इस वास्ते होए न क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गलत नीति के कारण अज देखो महंगाई केड़ी चरम पर पुज्जा दी। जेड़ा अज पेट्रोल के दाम जेह्ड़े कुत्थै पुज्जी गए न, डीजल देखो कुत्थै पुज्जी गेदा, खाने तेल है 230 रुपये लीटर होइया, मगर गरीब तबके लोग अज भी उन्हें खाने ने लाले पे देना। तो मोदी सरकार आखा दी अज के डेट बिच भी लोकें चल बड़ा अच्छा लोकें भविष्य दिता ही। काला धन जेह्ड़े आखदे बार बार 2014 बिच इलैक्शन लोकें ने गुमराह बनाया, लोकें बेवकूफ बनाने लोकें कि काला धन लग्या ही। लोकें जेह्ड़े गरीब तबके लोग ने 14-15 लाख रुपये दे खाते बिच आ गए। अज वो काला धन कुत्थै गया? ये काला धन इन्हें लसमेटी समुटी अपने जेबे पर लिया। मैं आख्या बड़ी शर्म वाली गल है। कांग्रेस पार्टी अज की डेट में तो जिन्हें भी सारा कठुआ जुआ कटना है, जिन्हें भी सारे नौजवान साथी हैं, क्या जिन्हें सारी माता भैन अज भी इनका विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की इस गल की शर्म होनी चाहिए। कम से कम अज दिन कोई ना कोई पहले ले आई कि महाराज गरीबे के लिए बड़े प्रधानमंत्री आवास योजना दें, वो कि आवास योजना दें, वो घर लोगों के अमीर लोगों के घर बने न, गरीब लोगों के कोई घर नहीं बने। जेह्ड़े अज यूटी यूटी टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, टोल टैक्स भी लग्गे दा, मगर तां भी कोई भारतीय जनता पार्टी बड़ी शर्म वाली गल तां भी चुप करियै बैठी दी है। मैं मीडिया में बातें करना, कांग्रेस पार्टी अज एक कड़ा विरोध हा और हर वार्ड दे विच हर स्टेट दे विच एक उग्र अंदोलन चला गा कांग्रेस पार्टी दा। मैं इहदे कन्नै इहो ते लगा। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा में बयान देते कि कांग्रेस सरकार ना होती तो ये होता, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ अगर कांग्रेस ना होती तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी देश में, जो इंस्टीट्यूशन पूरे देश में बने वो कांग्रेस सरकार ने बनाए हैं। हाँ, अगर भाजपा सरकार ना होती तो आज बेरोजगारों का ये हालत ना होता। अगर भाजपा सरकार ना होती तो आज महंगाई इस चरम सीमा पर ना होती। अगर भाजपा सरकार ना होती तो आज बेरोजगार जो BSF CISF वाले और बॉर्डर बटालियन वाले, उनके विरुद्ध यहाँ प्रदर्शन था कि वो उनके फेवर में बॉर्डर बटालियन वाले की 2 साल पहले भर्ती हुई थी, आज और तक उनका रिटर्न नहीं करवाया जा रहा। और यहाँ पे मोदी साहब कहते थे कि 7 साल बटालियन हम खड़ी करेंगे। तो अगर भाजपा सरकार ना होती तो सिलेंडर 400 का आज 1000 रुपये का ना मिलता होता। ये मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ। अगर भाजपा सरकार ना होती तो इतनी जो महंगाई है, आज जब तेल कड़वा तो सरसों के लिए 200 रुपये लीटर बिक रहा है, डीजल पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर बिक रहा है। और आज किसानों की हालत, अगर किसान आज पिछले दिनों देखो जो 4 किसान जिन्होंने गाड़ी के नीचे कुचला, ऑनरेबल MOS होम के बेटे ने, उनकी अब 4 महीने में जमानत हो जाती है। तो ये किसान विरोधी सरकार है, व्यापार विरोधी सरकार है। व्यापारियों की क्या हालत है? व्यापार विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, बुजुर्गों विरोधी सरकार है। बुढ़ापा पेंशन के नाम पर ना किसी को पेंशन जो टाइम से लग रही है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आज का प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी के बैनर तले यहाँ पे हुआ है, हर वार्ड में यहाँ होगा, हर तहसील में होगा, और इस सरकार को ये घेरेंगे महंगाई के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर। खासकर ये हमारी कांग्रेस पार्टी का ये फोकस रहेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है उसमें हमारे जो कांग्रेस में अभी
हाल ही में शामिल हुए SK भंडारी जी, उन्होंने आयोजन किया था। उनके साथ हमारे किसान लीडर जो हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं, घनश्याम शर्मा जी, और सब साथियों ने मिलकर आज खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हमने प्रोटेस्ट उनको घेरा है। उसमें कुछ मुद्दे थे। आए दिन आप देखते आ रहे हो, युवा पूरा सड़कों पे है, हमारी मातृशक्ति सड़कों पे है, व्यापारी सड़कों पर है, पूरा कि पूरा हमारा जम्मू कश्मीर अपनी आवाज़ उठा रहा है इनके खिलाफ, मगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे कान पे जूं तक नहीं रह रही है। मगर जिनकी बनाई हुई ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं कहता हूं कि ये भाजपा का दूसरा एक पार्ट है, क्योंकि यूटी बिल्कुल होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है और ये इसका कंट्रोल जो है वो माननीय अमित शाह जी के पास है और उनके द्वारा ये संचालित हो रही है। मगर आप देख रहे हो, युवा अपनी आवाज़ रोज उठा रहा है, क्योंकि युवाओं का और हर बंदे का एक राइट होता है कि वो अपना प्रोटेस्ट कर सकता है अगर उसको उसकी जो मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, जहां उसको अपनी आवाज़ उठाने का उसको पूरा हक है। मगर आज ये युवाओं को कुचल रही है। पिछले दिनों आपने देखा, इन्होंने हमारी जो एक नारा लगाते थे हमारे प्रधानमंत्री जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर ये खुद बेटियों का शोषण कर रहे हैं। उनकी एक बच्ची की बेचारी की बाजू टूट गई, मगर इनके कानों पे यूं तक नहीं रही। जो कहते थे इनके माननीय अध्यक्ष, मैं इतना बैठे था, वो कहाँ बैठे हैं? आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बेटियों का शोषण हो रहा है, युवाओं का शोषण हो रहा है, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, इन्होंने नए रोज कानून निकाल रहे हैं। इन्होंने हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला यूज कर लिया है। आपने पिछले दिनों देखा, इन्होंने एक कानून निकाला कि गाँव में सरपंच से परमिशन लेने पड़ेगी, उससे बीडीओ से परमिशन लेने पड़ेगी। अगर एक खुरली भी बनानी हो, अगर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करनी हो, उसके लिए इनको परमिशन चाहिए। परमिशन नहीं है, वो एक तरह का पैसे बटोरने का एक जरिया बनाया है कि वहाँ पे उनको रसीद काटनी पड़ेगी, उसके उनको पैसे मिलने। और क्या मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, 70 साल हो गए, क्या हमारे गाँव में इस तरह के हालात थे? आज वो अपने घर में एक ईंट नहीं लगा सकते। तीसरी तरफ आप देख लीजिए, बेरोजगारी जो हमारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। एडिबल ऑयल जो खाने का ऑयल है, इन्होंने कहा था अच्छे दिन, क्या यही अच्छे दिन है कि आज जो तड़के वाला तेल है, एडिबल ऑयल जो हमारा सरसों का तेल है, वो 200 रुपया लीटर पार कर चुका है। यही सरकार थी जिन्होंने कहा बहुत ही महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। तो अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको महंगाई नहीं दिख रही है? क्या आपने कौन सा चश्मा डाला हुआ है जो आपको महंगाई नहीं दिख रही है? तो मैं आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये आगाह करना चाहता हूं कि अब भी बाज आ जाइए, युवाओं के हक में फैसले लीजिए। चाहे वो आपने पिछले दिनों देखा, 31 अक्टूबर 2019 तक जिन लोगों ने फार्म भरे थे, उनके फार्म इन्होंने रिजेक्ट कर दिए, क्वैश कर दिए। जिन लोगों ने लिटिगेशनें लगाई थी कि मेरा नंबर आना चाहिए था को माननीय अदालत में, उनको भी इन्होंने क्या कर दिया, क्वैश करवा दिया। वो भी अब जिन लोगों के कुछ फाइनल हियरिंग थी, कई उन्होंने बेचारों ने वकीलों के पास अपने केस करे थे और पैसे खर्चे थे। दूसरा, जिन लोगों ने फार्म भरे थे, 500 रुपए का एक फार्म भरा जाता है, 10 फार्म एक बच्चे ने भरे थे। क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर क्वैश किया, उन लोगों को पैसे उनके वापस मिलने चाहिए जो उन्होंने फार्म भरे। और दूसरा, जो उनका टाइम वेस्ट हुआ है, उसकी टाइम रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। कुछ लोग ओवरेज हो गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये आगाह करना चाहता हूँ कि अब भी आप समझ जाइए, नहीं तो युवा आपके विरोध हो जाएगा और आने वाले दिनों में इस भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद।